सो एवरीवन, हम लोगों ने लास्ट क्लास में अबाउट कम्युनिकेशन पढ़ा था एंड यस इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप पढ़ी थी। हमने ये भी चेक करा था कि कौन सी लीडरशिप आइडल होती है किसी स्टार्टअप में, उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। एंड मैंने फिर उसके बाद आपको कम्युनिकेशन के बारे में बताया था, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, फिर उसके एलिमेंट्स बताए थे। कौन बता सकता है एलिमेंट्स, या फिर जिसे हमने प्रोसेस भी बोला था बाद में? यस, ओके, फाइन, वेरी गुड। हम्म 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 वेरी गुड। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिन्हें नहीं पता हमने क्या पढ़ा है ना, तो एक बार क्विक रिकैप कर देते हैं हम। कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। कम्युनिकेशन क्या होता है जो अभी हम कर रहे हैं, बट अगर इसको हम डिफाइन करें या फिर हम लैंग्वेज में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज, थॉट्स, इंटेलिजेंस, फीलिंग्स एंड व्हाट एल्स, इंफॉर्मेशन। किसको करते हैं हम? टू द रिसीवर और टू एनी पर्सन, है ना। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन में कुछ एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं? कम्युनिकेशन तो हमें पता है क्या होता है, बट एलिमेंट्स उसको थोड़ा सा हमें इन डिटेल जाना पड़ेगा। पहला था सेंडर। सेंडर कौन होता है? हम लोग। कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई एंटिटी भी हो सकती है। इंडिविजुअल एक इंसान, एंटिटी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया। ये इंस्टीट्यूट आपसे कुछ कन्वे करना चाह रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो सेंडर जो है वो दो तरीके के होते हैं, इंडिविजुअल होता है एंड एंटिटी, राइट। ये होता है। अब मैसेज हम कन्वे करते हैं। सेंडर क्या करेगा? सेंडर देगा मैसेज की एनकोडिंग होगा पहले। एनकोडिंग होगा। एनकोडिंग का मतलब क्या होता है? अपने शब्दों को अपने थॉट्स को कुछ ऐसे शब्दों में बनाना जो कि हम इजीली कन्वे कर सके लोगों को। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ शब्द ही यूज़ करें। मैंने आप लोगों को बोला था कि सिम्बॉल्स भी यूज़ कर सकते हो, हैंड्स, जेस्चर्स, पॉस्चर्स, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो, बट आपका मैसेज जो है वो कन्वे होना चाहिए। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था, अच्छा वाला। अच्छा, एनकोडिंग मतलब किसी भी सिंबल में डालना या फिर वर्ड्स में डालना अपने थॉट्स या ओपिनियंस या फिर आइडियाज़ को, इंफॉर्मेशन को। फिर इसके बाद आता है, हमने पढ़ा था एनकोडिंग के बाद मैसेज पढ़ा था। हमें मैसेज कन्वे करना होता है। मैसेज क्या होता है? कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है वो, राइट। मैसेज जो रहता है इट शुड बी वेरी क्लियर टू द पर्सन। आप अगर मैं आप लोगों को कुछ कन्वे करना चाह रही हूँ, कुछ बोलना चाह रही हूँ, और मैं अपने थॉट्स और इन्फॉर्मेशन में ही क्लियर नहीं हूँ, मेरे शब्द ही क्लियर नहीं हैं आप लोगों के लिए, तो क्या आप उसको सही तरीके से इंटरप्रिटेट कर पाएंगे, अनुवाद कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो मैसेज जो रहता है वो प्रिसाइज होना चाहिए, मतलब एग्जैक्ट वही होना चाहिए जो आप बोलना चाह रहे हैं, या फिर वो शॉर्ट में होना चाहिए। जितनी काम की बातें हैं सिर्फ उतना ही बोलो, ऐसा, ठीक है। उसमें इतना ज़्यादा वर्ड्स को इंक्लूड नहीं कर लेना जिससे कि हमें कंफ्यूजन क्रिएट हो, फाइन। फिर मैसेज के बाद हमने पढ़ा था क्या? चैनल। चैनल का मतलब होता है माध्यम, किस माध्यम से आप अपने मैसेज को सेंड कर रहे हो। अब चैनल में भी हमने कुछ पढ़े थे, 3-4 तरीके। एक होता है वर्बल, एक होता है रिटन, फिर विजुअल एंड डिजिटल। वर्बल जो फेस टू फेस बातें होती है, जो बोला जाता है। रिटन जो हम लिखते हैं, जैसे ईमेल हो गया, रिपोर्ट्स हो गई, आप लोग नोट्स लिखते हैं, है ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो ये रिटन में हो गया। विजुअल में क्या होता है? डायग्राम्स आपने बना रखे हैं, आपको कुछ, किसका रियलमी बर्ड्स वायरलेस है? किसी के बर्ड्स ऑन कर रखा है क्या किसी ने? एयरबड्स? मेरे मोबाइल से कनेक्ट हो रहा है बार बार।
ओके, सो वर्बल में जो फेस टू फेस बोला जाता है, बात की जाती है, राइट। रिटर्न में जो हम लिखते हैं, वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ ईमेल और अ रिपोर्ट और एनी मैसेज जो हम रिटर्न में लिखते हैं, लिख कर देते हैं। विजुअल्स में आते हैं आपके डायग्राम्स, जैसे हमने किसी कंपनी के हमें लास्ट 5 ईयर के प्रॉफिट्स देखने हैं, तो हमने एक पाई चार्ट बना रखा है उसके लिए, है ना। पाई चार्ट पता है आप लोगों को, ऐसा ऐसा ऐसा, है ना, ये सब बनता है। कुछ अलग अलग डायग्राम्स होते हैं, लाइन चार्ट बना दिया हमने, ऐसा 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 ऐसा। ये क्या है? डायग्राम्स है। ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है फॉर कन्वेइंग योर मैसेज, फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, राइट। फिर उसके बाद आता है हमारा डिजिटल। डिजिटल में क्या आता है? क्या आता है? सोशल मीडियाज आ गए, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए। आप जैसे इंस्टाग्राम यूज करते हैं, ट्विटर यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, ये सब चीजें क्या है? सोशल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, राइट। इसी के थ्रू आप अपने मैसेज कन्वे कर रहे हैं, है ना। अगर आप इंस्टाग्राम की बात करें तो इंस्टाग्राम पे आपके बहुत सारे एड्स आते हैं, आप लोगों ने कुछ बात कर ली, उसी से रिगार्डिंग एड्स आने लग जाएंगे। मीम्स आते हैं, मीम से वो लोग मैसेजेस कन्वे कर देते हैं। कभी कभी कुछ ऐसा क्राइम होता है कि लोक अदालतें शुरू हो जाती हैं, मतलब अपने अपने ओपिनियंस थोपने लगते हैं लोगों के ऊपर, तो वो कैसे कन्वे होता है? वो डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करके होता है, राइट। कोर्ट नहीं बताता। जैसे किसी ने रुस्तम देखी होगी, रुस्तम देखी है मूवी, बहुत सारों के ऐसे मुंह हैं, बट लेट मी टेल यू कि रुस्तम में ऐसा होता है कि एक नेवी ऑफिसर रहते हैं, उनके ऊपर चार्जेस लगते हैं करप्शन के और कुछ ऐसे माल फंक्शनिंग के। अब क्या होता है कि जो जनता रहती है वो इतना न्यूज़पेपर में उस केस को हाईलाइट कर दिया जाता है कि जनता ऑलरेडी रुस्तम के पक्ष में आ जाती है, कोर्ट ने जबकि अभी तक फैसला नहीं सुनाया, ऐसा। तो ये क्या है? डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। ये प्लेटफॉर्म्स ऐसे यूज होते हैं, ऐसे चैनल यूज होता है कि अपना मैसेज कन्वे करना रहता है लोगों को, या जिससे भी उनको बातें करनी है, ठीक है। इट कैन बी अ पॉजिटिव वे, इट कैन बी टेकन इन अ पॉजिटिव वे एंड इन अ नेगेटिव वे एज वेल। कभी कभी गलत चीजों के लिए भी उपयोग होता है ये, फाइन। फिर फिफ्थ वाला हमने पढ़ा था रिसीवर। रिसीवर कौन होता है? जैसे अगर मैं यहाँ पर एक पर्सन हूँ, आप लोगों को कुछ मैसेजेस दे रही हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, तो आप लोग रिसीव कर रहे हैं, द पर्सन हु टेक्स द मैसेज एंड इंटरप्रिटेट्स इट, ओके। फिर आता है सिक्स्थ वाला हमारा डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब होता है इंटरप्रिटेट करना, किसी भी मैसेज को डिकोड करना, है ना। आप कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं मैसेज को। मैं कुछ बोल रही हूँ और आपका माइंडसेट अलग है, तो आप उसको अलग तरीके से समझ रहे, दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो ऐसे मैंने आपको कल भी बोला था कि आई ऑलवेज से कि कभी कुछ ऐसी बातें होती है दोस्तों में कि सब लोग हंस देते हैं, है ना, दे टेक इट इन अदर सेंस, ठीक है। तो हम क्या मैं जनरली ऐसा बोल देती हूँ कि आई एम जस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर माई वर्ड्स, नॉट अबाउट योर थिंकिंग, ऐसा मैं बोल देती हूँ, ठीक है। तो ये क्या हुआ? मैं जो कहना चाह रही हूँ आपने डिकोड गलत करा, मतलब उसको इंटरप्रिटेट उसको जो बोलते हैं कन्वर्ट करना मैसेज को, वो गलत तरीके से करा। एक डिकोडिंग जो होती है वो सही तरीके से होगी, तभी हमारा जो मैसेज है एक एप्रोप्रिएट वे में कन्वे हो पाएगा, सामने वाले तक, रिसीवर तक पहुंच पाएगा, अदरवाइज वो नहीं पहुंचेगा। डिकोड करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, सही तरीके से। फिर इसके बाद आता है हमारा फीडबैक। फीडबैक क्या होता है? अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को मैसेजेस दे रही हूँ, इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, इंटेलिजेंस आप लोगों की बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, तो आप लोगों से मैं बार बार पूछती रहती हूँ वेदर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट और नॉट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। तो आप लोग क्या बोलेंगे? कोई बोलेगा आ रहा है, कोई बोलेगा नहीं आ रहा है। ये आप लोगों का फीडबैक है मेरे लिए, ठीक है। तो ये फीडबैक होता है। फिर इसके बाद आता है नॉइस। नॉइस क्या है? नॉइस भी बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में। नॉइस मतलब जो डिस्टरबेंसेस क्रिएट करते हैं। नॉइस में भी हमने कितने 3 तरीके के नॉइस पढ़े थे। कौन से पढ़े थे हमने? फिजिकल नॉइस, फिजिकल, फिर साइकोलॉजिकल पढ़ा था, वो भाई गलत मत बोलो, और फिर सिमेंटिक। अब फिजिकल नॉइस जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आती है नॉइस, मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, ऊपर सीलिंग पे कोई चल रहा है छत पर और धम 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 आवाज आ रही है, डिस्टरबेंस क्रिएट करा,
मेरे कम्युनिकेशन प्रोसेस में उन्होंने इंटरप्ट करा, राइट। तो ये क्या हुआ, एक्सटर्नल। जहां पर फिजिकल की बात आएगी वो एक्सटर्नल नॉइसेस, एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण। जहां पर साइकोलॉजिकल की बात आएगी वहां पर क्या हो जाएगा, इंटरनल। सब बैठे हैं यहाँ पर, सब पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई कुछ अलग ही सोच रहा है, कोई अलग ही दुनिया में बैठा हुआ है, उसके मन की आवाज कुछ और ही बोल रही है। लड़कियां अपने गरबे की ड्रेसेस डिसाइड करने में लगी हुई हैं, लड़के कहाँ जाना है ये देख रहे हैं, है ना, किधर कालिदास जाना है कि नानाखेड़ा जाना है, मित्तल जाना है, कहाँ जाना है, ऐसा है ना। ये क्या है, सबके इंटरनल जो वॉइस है वो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रही है, इंटरप्ट कर रही है ना। फिर इसके बाद आता है सिमेंटिक। सिमेंटिक में क्या होगा, कौन बताएगा? यस, जहां पर हम कुछ टेक्निकल शब्दों का यूज कर लेते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को पढ़ा रही हूँ एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। अगर मैंने फाइनेंस की कुछ टर्म्स यहाँ पर यूज कर ली, एबिटा यूज कर लिया मैंने, पीबीटी यूज कर लिया, है ना, मैंने टैक्स सर्विसेज के बारे में बोलना शुरू कर दिया, इकोनॉमिक्स के लिए बोलना शुरू कर दिया, जीडीपी एनडीपी कैसे कैलकुलेट होता है बताओ, चलो ऐसा बोल दिया मैंने। ये क्या है, ये अभी जैसे आप लोगों के चेहरे बन गए, सिर के ऊपर से गया, क्या हुआ, ये क्या बोला मैम ने, है ना। सेम इसी इसी तरीके के डिस्टरबेंस को क्या बोलते हैं, सिमेंटिक नॉइस, ठीक है। जब हम कोई टेक्निकल टर्म्स को यूज करते हैं और जब हमारा मैसेज उन टेक्निकल टर्म्स के कारण कन्वे नहीं हो पाता सही तरीके से, तब ये वाली नॉइस होती है सिमेंटिक नॉइस। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस। क्लियर है सबको ये? हमने पहले एक सेंडर आता है, सेंडर में कोई इंडिविजुअल भी होता है, एंटिटी भी होती है जो मैसेज भेजता है। अब मैसेज क्या भेजेगा, पहले मैसेज, उसके अंदर तो थॉट आया है बस, लेकिन थॉट को भी तो शब्दों में उतारना पड़ेगा, तो वो एनकोडिंग करता है। जब कुछ भी अपने थॉट इंफॉर्मेशन को जब वो शब्दों में उतारता है या फिर सिंबल्स में उतारता है तो उसको बोलते हैं एनकोडिंग, ठीक है। अब एनकोडिंग हो गया, तो अब एनकोड जब हमने शब्दों में उतार दिया तो वो मैसेज हो गया अपने लिए। मैसेज इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, आपके आइडियाज भी हो सकते हैं, थॉट्स भी हो सकती है, नॉलेज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो आप कन्वे करोगे, मैसेज सामने वाले को दोगे। किसको दोगे, किसके थ्रू दोगे, पहले चैनल के थ्रू। चैनल कैसे हो सकते हैं, आप बोल मौखिक भी कर सकते हैं, साथ आमने सामने बैठ के जैसे अभी हम कर रहे हैं, कुछ रिटर्न भी हो सकता है कि मैं आपको नोट्स दे रही हूँ, वो रिटर्न कम्युनिकेशन हो गया। फिर विजुअल हो सकता है, विजुअल में क्या हो रहा है कि हम क्या यूज करते हैं, अलग अलग डायग्राम्स यूज करते हैं। जैसे अगर मैंने ये भी ऐसे यू बना रखा है तो ये भी एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, राइट। मैंने भी आपको विजुअल ही समझाया है। फिर डिजिटल, अगर मैं यहाँ पर पीपीटी चला रही होती तो दैट इज अ डिजिटल वे ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। फिर इसके बाद आता है रिसीवर। रिसीवर कौन होगा, आप लोग होंगे जो मैसेज ग्रहण कर रहे हैं, जो मैसेज ले रहे हैं, ठीक है। अब रिसीवर के बाद आता है डिकोड करना, मतलब उसको इंटरप्रिटेट करना कि आप उसको किस तरह से समझ रहे हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, ओके। फिर डिकोडिंग के बाद आता है फीडबैक, कितना समझ में आया आप लोगों को, सही तरीके से समझ में आया कि नहीं आया। अब जब समझ में आ गया है तो कुछ डिस्टरबेंस जो क्रिएट होते हैं, डिस्टरबेंस में तीन तरीके के, एक होता है फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सिमेंटिक। फिजिकल, धम आवाज, सीलिंग वाली, एक्सटर्नल वाला पार्ट। फिर साइकोलॉजिकल, जो इंटरनली हमारी मन की आवाज कहीं कुछ और ही बोल रही है, डिस्टरबेंस क्रिएट कर रही है कम्युनिकेशन प्रोसेस में, दैट इज साइकोलॉजिकल। सिमेंटिक में क्या आ जाएगा, जब हम कोई टेक्निकल टर्म्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है, हैवी वर्ड्स का यूज कर रहे हैं। मैं तो बोलती जा रही हूँ बट हैवी वर्ड्स यूज कर लिया, लेकिन सामने वाले को जो मैं कहना चाह रही हूँ वो समझ नहीं पा रहा है, सो वो अलग होता है सिमेंटिक नॉइस, ठीक है। कम्युनिकेशन जो रहता है इट शुड बी वेरी क्लियर विथ एवरीवन। आप, अगर मैं आप लोगों से कुछ कम्युनिकेट कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, तो मेरे थॉट्स जो होने चाहिए वो बहुत क्लियर होने चाहिए, जिससे कि जो मैं कहना चाह रही हूँ, आपको अपना मैसेज देना चाह रही हूँ, वो सही ढंग से पहुँच सके, ठीक है। हमने एक एग्जाम्पल लिया था इसी चीज को समझाने के लिए, अच्छा का या फिर ओह का। अच्छा, अच्छा बोलते हैं ना सब लोग, तो अच्छा के भी अलग अलग एक्सप्रेशंस होते हैं। अच्छा, ऐसा वाला, है ना, अच्छा, ओ ऐसा वाला, अच्छा ऐसा वाला। सी, मतलब मैंने आपको तीन तरीके के बता दिए, से डिपेंड्स कि आप कैसे इंटरप्रिटेट कर रहे हो, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द अदर टॉपिक। अब हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन की। फाइन, चल आई रब दिस।
पहला इंपॉर्टेंस होगा बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। ओके, बिल्डिंग रिलेशनशिप मतलब क्या होता है? संबंध बनाना। किनसे संबंध बनाना? श्रोताओं से। अब इसमें दो पार्ट आती है, एक इंटरपर्सनल कनेक्शन स्टैब्लिश करना और एक होता है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। अब ये दोनों चीज क्या हो गई, लिख लेते हैं दोनों पार्ट भी इसके। पहला है इंटरपर्सनल रिलेशंस, इसको हम बोलते हैं रिलेशंस या फिर कनेक्शंस भी बोल सकते हैं, व्यक्तिगत संबंध। व्यक्तिगत संबंध क्या होता है? मतलब जो एक रिलेशनशिप स्ट्रेंथ होती है, मतलब एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश होती है दो लोगों के बीच में, एक रिसीवर और एक सेंडर के बीच में, वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। इंटरपर्सनल कनेक्शन मतलब पर्सनली जो रिलेशनशिप्स हम स्टैब्लिश कर रहे हैं वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, उसके बेसिस अच्छे होने चाहिए, उसके रूट्स अच्छे होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो हम अपने दोस्तों से जब बात करते हैं, ठीक है, तो दोस्तों से जितना हम अपनी पर्सनल चीजें शेयर करते हैं, एक कोई अपना ऐसा दोस्त होता है उसको पूरा अपना कच्चा चिट्ठा पता होता है, राइट? तो क्या हमने उसको सब कुछ बता रखा है, ओपनली बता रखा है, इससे क्या हो रहा है, हमारी फ्रेंडशिप जो है वो और स्ट्रांग हो रही है। तो सेम यहाँ पर भी वही बात कहना चाह रहे हैं ये लोग कि अगर आप लोग किसी से कनेक्टेड हैं, मतलब किसी से आप अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, तो वो इस तरीके से करिए कि आपके पर्सनल रिलेशंस भी अच्छे खासे स्टैब्लिश हो उसके साथ साथ। ओके, फिर इसके बाद हमने देखा कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, इसी का पार्ट है। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? अरे यार, रिजोल्यूशन मतलब संघर्ष समाधान। संघर्ष समाधान का एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोग रिलेट कर लोगे उससे। रिलेशनशिप्स है ना, रिलेशनशिप्स, ठीक है। जब कोई एक कपल होता है तो आपस में लड़ाई करते हैं, यूजुअली हम लोग आपस में भी ऐसे भाई बहन और ये लोग भी कपल समझ लो, तो कपल में लड़ाई होती है। वो लोग ये तो नहीं है कि मुंह फुला के कोने में बैठ जाएंगे, एक शिनचैन की तरह दीवार की तरफ मुंह करके बैठ जाएगा और दूसरा हिमावारी की तरह भाग जाएगा, ऐसा तो नहीं होने वाला है ना। वट दे विल रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, उनका जो रूट कॉज है ऑफ देयर डिस्प्यूट, उनका जो लड़ाई का एक रूट कॉज है, ठीक है, उसके बारे में वो बात करेंगे, बैठ के बात करेंगे। क्यों बात करेंगे उनको? क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट को क्या करना है, समाधान निकालना है, रिजॉल्व करना है। तो ये कैसे होगा? बातचीत से ही होगा, और अभी हम बातचीत के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो जब बातचीत ही स्टैब्लिश नहीं होगी तो क्या हम एक कॉर्डियल रिलेशनशिप्स स्टैब्लिश कर पाएंगे? व्हाट हैपन? डू यू स्पीक? नो नो नो, हमें हंसना है, हमें सबको हंसना है, मुझे मेरा खून बढ़ाना है। नहीं नहीं, किसी का नहीं घटेगा, बताइए। आई विल नॉट मूव फर्दर, टेल मी, टेल मी। हाँ हाँ, बातचीत नहीं करेंगे तो लड़ाई तो होगी, कुछ वे से तो अपनी खुन्नस निकालेंगे वो। हाँ नहीं, इसीलिए मैंने कपल बोला, भाई बहन बोला ही नहीं मैंने। भाई बहन आप वो शिनचैन और हिमावारी को लेके बैठोगे तो वो बात अलग है। भाई बहन में भी अगर लड़ाइयाँ होती है तो व्हाट वी डू, या तो हम अचानक से बात करना शुरू कर देते हैं, या तो उसकी बात थोड़ी बहुत जो बोलता है जब पानी ले आया, फिर लड़के जो रहते, बहनें जो बोलती है मेरा काम कर दे थोड़ा सा, तो वो कर देता है, क्योंकि गरज उसकी भी आती है कभी ना कभी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने पहले कपल बोला था, इसीलिए, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग खुराफाती दिमाग है। तो
जैसे कपल्स में लड़ाई होती है तो वो लोग अपने डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं मोस्टली, एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर, वो कोई बहाना ढूंढ रहा हो उस रिलेशनशिप से बाहर आने का तो वो बात अलग है, ठीक है। भाई साहब कहाँ जा रही है हमारी क्लास? ओके जरूरत अभी यहाँ पर पढ़ने की है, रिश्ता मुझसे बढ़ाइए, मैं जो बढ़ा रही हूँ। ओके, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में जब तक हम बातचीत नहीं करेंगे तब तक हमारे डिस्प्यूट जो है वो क्लियर नहीं होंगे। तो यहाँ पर बातचीत की ही बातें चल रही है, कम्युनिकेशन की ही बातें चल रही है। आप कैसे संचार कर रहे हैं, कैसे अपने जो व्यथा है उसको व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है, तभी हमारी रिलेशनशिप्स जो है वो सही ढंग से स्टैब्लिश हो पाएंगी, अदरवाइज वो नहीं हो पाएंगी। फाइन, सो ये इसके दो पार्ट थे। फिर इसके बाद आते हैं हम फैसिलिटेटिंग अंडरस्टैंडिंग, इसका है सेकंड। इसको हम बोलते हैं समझ को सुविधाजनक बनाना। इसमें दो पार्ट है। पहला पार्ट है क्लैरिटी ऑफ मैसेज, और दूसरा है इंफॉर्मेशन शेयरिंग। अगर हम बात करते हैं फैसिलिटेटिंग अंडरस्टैंडिंग को मतलब क्या होगा, समझ को सुविधाजनक बनाना, मतलब सबकी इंडिविजुअली ग्रैस्पिंग पावर अलग अलग है, सबको समझ अलग तरीके से आता है। किसी को कपल के एग्जाम्पल से समझ में आ रहा है तो किसी को भाई बहन के एग्जाम्पल से समझ में आ रहा है, ठीक है। मतलब सबका माइंडसेट अलग है, सबका ग्रहण करने का नॉलेज वो अलग लेवल का होता है, राइट। तो उनकी समझ को सुविधाजनक बनाना मतलब उनकी समझ के अकॉर्डिंग हम हमारे कॉन्सेप्ट्स या फिर मैसेजेस को मोल्ड करते हैं, चेंज करते हैं। कैसे? क्लैरिटी ऑफ मैसेज, जब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ, कुछ हम डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो उसको मैं सिंपल टर्म्स में जब समझाऊंगी तो तब आपको समझ में आएगा। मतलब मैंने अपने मैसेज को अपने हिसाब से चेंज करा। क्यों चेंज करा? क्योंकि वो उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था वो डिफिकल्ट था और वो आप लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने सिंपल शब्दों का यूज करा। तो क्लियरली अपने मैसेज को डिफाइन करा आप लोगों को बाय यूजिंग द सिंपल वर्ड्स, ये क्लैरिटी ऑफ मैसेज हुआ। वही अगर बात करते हैं इंफॉर्मेशन शेयरिंग की, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, ठीक है, तो वहां पर कोई इंसान पहले गया हुआ है, एक टीम है 10 लोगों की, उसमें से सिर्फ 2 लोग जो है वो उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर सकते हैं, उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करा। अब वहां पर जो हुआ है उस कॉन्फ्रेंस में वो क्या करेंगे, अपने बाकी के जो टीम मेंबर्स है उनको आके सारे इंसाइट्स देंगे, सारी बातें बताएंगे कि वहां पर क्या क्या चीजें हमने सीखी, क्या क्या हुआ, क्या क्या फन एक्टिविटीज हुई, क्या क्या हमें नॉलेज दिया गया वहां पर। मतलब ईच एंड एवरीथिंग दे विल कन्वे टू देयर कलीग्स और टू देयर टीम मेंबर्स। तो मतलब उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन को प्रॉपर वे में शेयर करा है। तो क्या करा है? फैसिलिटेट करा है उन्होंने। अगेन वही, क्या उनको चीजें बताई गई हैं। क्यों बताई गई है? क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग अलग थी और अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए उन्होंने अपने शब्दों का भी अलग अलग वे में यूज करा। अगर वो 2 इंसान हैं, पहला इंसान एक्स जो रहेगा वो दूसरे तरीके से बताएगा, तो वाई जो रहेगा वो दूसरे तरीके से बताएगा। बताने का भी तरीका अलग अलग होता है सबका, लेकिन वो अपने मैसेज को सामने वाले की ग्रेस्पिंग पावर के अनुसार चेंज करेंगे, ठीक है। क्लियर है ये चीज? सुविधाजनक बनाना, समझ को सुविधाजनक बनाना। आई थिंक इससे ज्यादा मैं इसको हिंदी में नहीं बता सकती थी। फिर इसके बाद आता है हमारा एनकरेजिंग कोलैबोरेशन। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? सहयोग को प्रोत्साहित करना।
इसका पहला पार्ट है टीम वर्क, और दूसरा पार्ट है फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म को वही फीडबैक तंत्र भी बोल सकते हैं। मैं इसको बस यहाँ पर इसका तंत्र लिख देती हूँ, समझ जाना आप लोग। ओके, अब एनकरेजिंग कोलैबोरेशन। पहला आता है टीम वर्क। कोलैबोरेशन जब दो या दो से ज्यादा लोग या फिर दो एंटिटीज, दो इंडिविजुअल्स, दो ग्रुप्स साथ में मिलकर काम करते हैं तो उसको बोलते हैं कोलैबोरेशन, एकत्रित होकर काम करना। ठीक है, अब टीम वर्क एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने ये एग्जाम्पल हमेशा पढ़ा है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन में तो उसके लिए काम कैसा करना है एम्प्लॉयज से भी लिया जाता है उनके आइडियाज। ठीक है, तो ये टीम वर्क हो गया। ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, मैनेजर ने बोला आज हम बैठ के सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, आप अपने अपने आइडियाज दीजिए इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कैसे आगे लेकर जाना है। ये हो गया टीम वर्क। अगर हम इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या इस क्लास की बात करें तो शायद किसी के पास नोट्स होंगे और किसी के पास नहीं होंगे, तो आप एक दूसरे की हेल्प करेंगे और एक दूसरे को नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ये क्या है, टीम वर्क है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है फीडबैक मैकेनिज्म या फिर तंत्र। अब इसी क्लास का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप लोगों ने टीम वर्क करा है तो मैं क्या करूंगी, आपको एक फीडबैक दूंगी कि ओ दिस इज अ वेरी गुड थिंग दैट यू गाइज आर शेयरिंग योर नोट्स विद ईच अदर। ये चीज मैंने आपको बोली, ये मेरा फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक है आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों में से कोई बोल देगा कि क्यों नहीं आ रहा तू आ, तेरे नोट्स बना, तो क्या मेरा नॉलेज ले लेगा क्या? ऐसा भी हो सकता है। तो मैं एक फीडबैक ये भी दे सकती हूँ कि व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज दिस। वो नॉलेज थोड़ी ना ले पाएगा, यू जस्ट हैव टू शेयर योर नोट्स, दैट्स इट। सिर्फ आपको अपने नोट्स शेयर करने हैं, वो आपका नॉलेज थोड़ी ना ले लेगा, माइंडसेट थोड़ी ना ले लेगा। ऐसा बहुत ज़्यादा होता है कॉलेजेस में। एग्जाम के टाइम पे हम लोगों से नोट्स मांग लेते थे तो मैं तो दे देती थी, लेकिन कुछ मेरी फ्रेंड्स अगर मैं उनसे मांगती थी दे डिड नॉट गिव मी, जस्ट बिकॉज उनको लगता था कि मैं ज़्यादा पढ़ लूंगी उनसे। भाई मेरा माइंड अलग है, तेरा माइंड अलग है, तू कैसे समझ रही है, मैं कैसे समझ रही हूँ, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अगेन इंटरप्रिटेशन आया यहाँ पर, डिकोड करने का तरीका अलग आया, राइट। तो वही बात यहाँ पर भी है कि फीडबैक मैकेनिज्म, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पर कुछ कम्युनिकेशन होता है या टीम वर्क हो रहा है, तो उसके प्रति जब कोई मैनेजर अपना फीडबैक देता है तो वो इस पर्टिकुलर थिंग के अंदर आता है, दैट इज एनकरेजिंग कोलैबोरेशन। वो पॉजिटिव फीडबैक भी हो सकता है और नेगेटिव फीडबैक भी हो सकता है। जैसे अगर आपने नोट्स शेयर नहीं किए तो मैं नेगेटिव फीडबैक भी दूंगी। ठीक है, तो नेगेटिव फीडबैक देने के बाद ये भी एक स्टेटमेंट दूंगी कि यू शुड शेयर योर नोट्स, ये चीज बोलूंगी। ये क्या है, मेरा एनकरेज करने का तरीका है ना। तो सेम यहाँ पर हो रहा है। ओके, क्लियर है ये चीज। फिर इसके बाद आता है हमारा इन्फ्लुएंसिंग एंड परसुएशन, प्रभावित करना और मनाना। इन्फ्लुएंसिंग एंड परसुएशन, प्रभावित करना और मनाना। इन्फ्लुएंसिंग एंड परसुएशन, जैसे इसका पहला एक पार्ट होता है मार्केटिंग एंड सेल्स। एक बिजनेस में इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो रहता है एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। ठीक है, किसी भी बिजनेस में अगर आप अपने कस्टमर्स को, मार्केटिंग सेल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, अगर आप अपने कस्टमर्स को सही तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हो, अपने प्रोडक्ट से सेल आउट नहीं कर पा रहे हो, और मार्केटिंग वाले के लिए उसका ब्रह्मास्त्र क्या होता है, उसका बोलने का तरीका, वो कैसे दूसरों को प्रभावित कर रहा है, कैसे अपना मैसेज उनको कन्वे कर रहा है ना। तो जब तक एक बिजनेस में अगर बात करते हैं एक मार्केटिंग वाले की, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन। क्यों? क्योंकि वही जो है वो अपने कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। अगर वो सही तरीके से अपने प्रोडक्ट्स के बारे में सामने वाले को नहीं बता पा रहा, तो क्या मैं अपना ट्रस्ट उस बिजनेस के ऊपर लगा सकती हूँ या उस प्रोडक्ट के ऊपर लगा सकती हूँ? नहीं लगा सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस इंस्टीट्यूट या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट की बात करें, काउंसलिंग होती है पहले, है ना। काउंसलिंग क्यों होती है?
एक तरह से वो भी यही बात हो रही है ना कि हम अपने इंस्टीट्यूट के बारे में आपको बता रहे हैं, आप जो कोर्स ऑप्ट करने की सोच रहे हैं उसके प्रोज एंड कॉन्स बता रहे हैं, फ्यूचर में उसका क्या स्कोप है ये बता रहे हैं, राइट। और क्या उस मतलब एक रियलिटी चेक देना, ऐसा वैसा दे रहे हैं हम, राइट। तो ये क्या है, इन्फ्लुएंस करना। अब अल्टीमेट डिसीजन आप ही का रहता है कि वेदर यू वांट टू ज्वाइन द इंस्टीट्यूट और नॉट, पर एक मार्केटिंग वाले का काम क्या है, उसको प्रभावित करना आप लोगों को बहुत जरूरी है, और वो सिर्फ और सिर्फ अपने बोलने के तरीके से ही कर पाएगा, वरना उसके पास ऐसा कोई और औजार या फिर टूल नहीं होता है कि वो मार के बिठा के बोले कि नहीं भैया मेरा प्रोडक्ट लो तुम, या कस्टमर्स को बोले कि तुम मेरे ही प्रोडक्ट्स को परचेस करो या सर्विसेज लो, ठीक है। इट इज ओनली अबाउट योर वर्ड्स, the way you speak, the way you convey your messages, the way you influence or inspire others, okay। फिर इसके बाद आते हैं हम लीडरशिप में, इसी का पार्ट होता है लीडरशिप और कम्युनिकेशन, इंस्पायर, मोटिवेट, गाइड। वही बात आ गई है जो मैंने अभी बोला आप लोगों को कि वो टीम्स को रहते हैं, टीम को अचीव करने के लिए, क्या अचीव करने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, वही बात। और इंस्पायर मोटिवेट बोलने से ही होगा। जब मैं बोलूंगी कि पढ़ो, क्यों पढ़ो, क्योंकि तुम्हारी नीड है, तुम्हारे ड्रीम्स हैं ये, तुम्हारा गोल है ये, तो ये क्या है, मैं तुम्हें एनकरेज कर रही हूँ कि पढ़ो, ठीक है। और मैंने बस बोला ही है, ये तो नहीं है कि मैं डंडा लेके खड़ी हूँ कि चलो पढ़ो, ऐसा तो है नहीं, बोलने से ही होगा, राइट। तो बात यहाँ पर वही बोल रहे हैं कि इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन, प्रभावित करना और मनाना। हम कैसे सामने वाले को प्रभावित कर रहे हैं हमारे संचार से, ओके, कम्युनिकेशन से। फिर आता है एक और, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, सांस्कृतिक समझ, यहां पर लिख देते हैं। सांस्कृतिक समझ, ग्लोबल इंटरैक्शंस, इसका पहला पार्ट है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कोई कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी, एमएनसी, ठीक है, वो अलग अलग कंट्रीज में रन कर रही है। अब उसको जो वहाँ का दूसरे अमेरिका का जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंग अपने कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट्स को भी, वर्किंग कल्चर को भी, सब चीज़ों को इम्प्रूव करना पड़ेगा। वेरेज अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का कल्चर अलग है, यहाँ का लोगों का बोलना, पहनावा और एक इंटरेक्शन जो होते हैं वो सारी चीज़ें अलग है। इंडियंस जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब वेरी वेरी प्योर हार्टेड होते हैं, आई बिलीव दैट, है ना, सॉरी, भावुक होते हैं। हम हमारे जो पड़ोसी रहते हैं उनके घर तक के खानदानों को जानते हैं हम। बट अगर वही बात आप करें अमेरिका की, दे डोंट नो कि बगल में कौन रह रहा है, आपके साइड में कौन रह रहा है, इजंट इट। तो ये क्या है, हम कम्युनिकेशन के थ्रू ये सारी चीजें डेवलप करते हैं। सेम यहाँ पर कल्चरल अंडरस्टैंडिंग है कि जो एमएनसीज होते हैं वो जो प्रोजेक्ट्स लेते हैं उनको अपने प्रोजेक्ट्स को अलग अलग कल्चर्स के अकॉर्डिंग मोल्ड करना रहता है, चेंज करना रहता है, उनके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उनकी संस्कृति क्या है। कल को अगर हम बात करें, जैसे बीफ एग्जाम्पल लेते हैं, बीफ सबको पता है, हमारे यहाँ हमारी संस्कृति क्या कहती है, गाय हमारी माता है ना, हम उनको पूजते हैं। बट अगर आप कुछ दूसरी गल्फ कंट्रीज की बात करें या अलग अलग जो कंट्रीज हैं उनकी बात करें तो वो क्या है, वहां पर वो उसको खाते हैं, ये उनका संस्कृति है, वो उनका कल्चर है। सेम वही बात हम यहाँ पर भी कर रहे हैं कि हर कल्चर, हर संस्कृति के अकॉर्डिंग जब जब हमारे प्रोजेक्ट्स, हमारा वे ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरैक्शंस जो होता है, कल्चर ऑफ वर्किंग इन्वायरमेंट होता है, उसको जब चेंज करते हैं तो वो इसका पार्ट कहलाता है, ठीक है, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। एंड दैट विल ओनली कम थ्रू द वे ऑफ कम्युनिकेशन। जब आप कम्युनिकेट करेंगे, लोगों से बात करेंगे तो ही समझ पाएंगे। अगर मैं यहाँ पर हूँ, आई एम अ ब्राह्मण, मैं अपने कल्चर को बताऊंगी आप लोगों को, तभी आप मेरे कल्चर को समझ पाएंगे, क्योंकि मैंने बताया है आपको, मैंने कन्वे करा है वो मैसेज। वहीं अगर कोई क्षत्रिय होगा या अलग जैन होंगे, उनका अलग होगा कल्चर, वो मुझे अपना कल्चर बताएंगे, राइट। ये कैसे हो रहा है एस्टैब्लिश, हमारे बोलने के तरीके से। हम जब एक दूसरे से कन्वे कर रहे हैं हमारे मैसेजेस, थॉट्स, आइडियाज, इंफॉर्मेशन, तब होता है, ओके। तो ग्लोबल इंटरैक्शन। फिर रिड्यूसिंग स्टीरियोटाइप्स,
ओपन कम्युनिकेशन कैन चैलेंज स्टेरियोटाइप्स थिंकिंग। अब स्टेरियोटाइप्स क्या होता है? रूढ़वादी जिसको बोल सकते हैं हम, है ना, रूढ़वादी को कम करना। जब भी हम खुला संचार करते हैं, ओपनली कम्युनिकेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं और सोनाली, है ना, मैं हूँ रूढ़वादी, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग वाली एकदम, कि नहीं नहीं तुम्हें ये नहीं पहनना चाहिए, लड़कियों का यहाँ नहीं जाना चाहिए, लाइक जो ओल्ड थिंकिंग वाले लोग थे, है ना, ये मेरी सोच है। बट सोनाली आती है ओपन माइंडेड, ठीक है, शी इज अ जेंजी गर्ल, ठीक है, इस मतलब आप लोग समझ जाओ, जेंजी 2000 2001 5 वाले, ठीक। अब क्या ये आएगी, बोलेगी कैसे हो मैम आप, व्हाट काइंड ऑफ थिंकिंग यू हैव, ये इस तरीके से मुझसे बात करेगी, ठीक है, ये मुझे बोलेगी कि इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगी, मुझे बोलना चाहेगी कि आपकी सोच गलत है। तो ये क्या मुझे चैलेंज कर रही है, मेरी रूढ़वादी सोच को चैलेंज कर रही है। जब हमने ओपनली कम्युनिकेट करा एक दूसरे से खुलकर बातें करी, संचार करा, खुलकर बातें करने में ही हमारा जो आइडियाज थे, थॉट्स थे, ओपिनियंस थे, वो एक दूसरे से शेयर हुए, है ना। अब क्या होगा, कभी उसको बुरा लगेगा तो कभी मुझे बुरा लगेगा, क्योंकि हम सोच एकदम अचानक से तो बदल नहीं सकते किसी की, राइट। थोड़ा टाइम लगता है, बदलती है सोच, हर इंसान बदलता है समय अनुसार, पर उसको टाइम लगता है, साथ साथ में वो हर्ट भी होता है। तो वही बात यहाँ पर भी आती है कि जो स्टीरियोटाइप्स जो होते हैं, उनको बार बार जब हम ओपनली कम्युनिकेट करते तो एक चैलेंज आता है। तो कम्युनिकेशन में ये भी इसका एक पार्ट है कि कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, स्टीरियोटाइप्स कल्चरल से ही आप रिलेट कर सकते हो। आप पहले के ज़माने के रहे हैं, आपके ज़माने में ऐसा नहीं होता था, हमारे ज़माने में जैसे भीड़े बोलता है, हमारे ज़माने की बात है ना, गोकुलधाम सोसाइटी वाला भीड़े। मैं टीवी सीरियल्स और मूवीज से बहुत कनेक्ट करके बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। जैसे कि अगर हम ट्रेनिंग वर्कशॉप होती है तो वो क्या करता है, ज्यादातर ट्रेनिंग वर्कशॉप जैसे कुछ कम्युनिकेशन के ऊपर ही वर्कशॉप हो रही है, तो वो ज्यादातर आप जैसे लोगों को, हम जैसे लोगों को क्या बोलेंगे कि आप ओपनली कम्युनिकेट करो, एक दूसरे से ओपन माइंड होके बात करो, खुले दिमाग से बात करो। इससे क्या होगा कि आपको सामने वाले की सोच भी पता चलेगी और मेरी सोच भी पता चलेगी, सामने वाले का कल्चर भी पता चलेगा, मेरा भी कल्चर पता चलेगा। तो उस हिसाब से हम अपने आप को भी थोड़ा चेंज करेंगे, मैं भी चेंज होंगी, सामने वाला भी चेंज होगा। So this all comes under cultural understanding. So these points were about importance of communication. और भी है but that I will give you in your notes. मतलब मेरे पास तो 10 है, ठीक है, 5 याद रहे वही बहुत है। फिर आते हैं हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में। भाई इसके भी टाइप्स हैं। पहला टाइप, वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल नाम से समझ में आ रहा है। सी मैं अब कम्युनिकेशन को ऐसे लिखूंगी, मैं पूरा नहीं लिखने वाली, वेरी बिग वर्ड, ठीक है, वरना मैं संचार 3 अक्षर का लिख दूंगी। अक्षर और शब्द में कंफ्यूज तो नहीं होता ना तुम लोग? चलो अच्छा है, बिकॉज मेनी पीपल डू गेट कंफ्यूज इन दैट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जो अभी मैं आप लोगों से कर रही हूँ ओरली, ठीक है। जब भी हम कोई मैसेज को हम रिटर्न या फिर स्पोकन वे में बोलते हैं या कन्वे करना चाह रहे हैं, उसको बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में 2 तरीके की वर्बल कम्युनिकेशन होती है, डेफिनेशन में ही बोल दिया हमने। एक होती है ओरल और एक होता है रिटर्न, ठीक है। ओरल मतलब जो हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं, शब्दों को सामने बोल रहे हैं, ठीक है। स्पोकन वर्ड्स, या फिर हम टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, ये सब एग्जांपल्स है इसके, ठीक है। या फिर हम स्पीच दे रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, डिबेट दे रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन चल रहा है,
ठीक है। अगर कोई मैनेजर रहता है टीम मीटिंग में, वो सारे इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, तो ही इज ऑप्टिंग फॉर ओरल कम्युनिकेशन, वो फेस टू फेस बात कर रहा है, ठीक है। वो रिटर्न भी करेगा, एक फॉर्मल मेल भी देगा, वो हो जाएगा उसका रिटर्न कम्युनिकेशन में, विच इज अ पार्ट ऑफ अ वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। वर्बल के दो पार्ट है, ओरल और रिटर्न। ओरल जो शब्दों में कहा जाता है, सामने बोला जा रहा है, इसमें कोई प्रूफ नहीं है कि आपने लिखा है। वेरेज अगर हम रिटर्न की बात करते हैं तो हम लिखित वे में बात कर रहे हैं। लिखित वे में कैसे हो सकता है? आपने टेक्स्ट मैसेज दे दिया, किसी को ईमेल दे दिया, आपने रिपोर्ट्स बना दी हैं, मेमोज दे दिया है, आपने लेटर दे रखा है, एप्लीकेशंस दे रखी है। दीज ऑल कम अंडर विच थिंग? रिटर्न कम्युनिकेशन। ये एग्जाम्पल्स लिख लेना, भूलना मत, ठीक है। जैसे कोई कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव होता है, हम बात कर लेते हैं अपनी। हमने अमेजोन से कोई प्रोडक्ट मंगाया, जैसे मैंने लैपटॉप मंगाया बिग बिलियन डेज पे, सेल जो चल रही है, ठीक। अब मुझे उसमें कोई दिक्कत आई, अब मैं क्या करूँगी? उनको मेल लिखूंगी क्योंकि मुझे एक्सचेंज करना है, या फिर मुझे उनकी सर्विसेज चाहिए, तो क्या मेरा रिटर्न कम्युनिकेशन हुआ है यहाँ पर। यही अगर मैं सिर्फ कस्टमर केयर पे फोन पे बात करती तो वो क्या होता? ओरल कम्युनिकेशन होता, ठीक है। ऑल्दो ऐसा भी कुछ हुआ नहीं है, बस बता रही हूँ मैं। सो दिस वॉज अबाउट वर्बल कम्युनिकेशन। फिर इसके बाद आते हैं हम सेकेंड टाइप का, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल क्या होता है? यस, मतलब बिना शब्दों का यूज करें जब हमारे मैसेज को हम कन्वे कर रहे हैं, विदाउट यूजिंग एनी वर्ड्स, व्हेन वी कन्वे आवर मैसेज इंफॉर्मेशन टू समवन, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब इसके अंदर भी अलग अलग पार्ट्स हैं। पहला पार्ट, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज पता है क्या होता है सबको? ये वर्ड हम यूज करते हैं बहुत ज्यादा। उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत नर्वस वाली दिख रही थी, है ना, ऐसे बात करते हैं। जैसे कि बॉडी लैंग्वेज क्या हो सकता है? हम हमारे मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं, अपने बॉडी पार्ट्स की, ठीक है, या फिर पोस्चर्स की बात कर ले। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, क्रॉसिंग आर्म्स। ये क्या होता है? जोर से बोलो, बोलो बोलो बोलो। डिफेंसिव है ना, ऐसे खड़ा हो गया, वो डिफेंसिव नेचर का है, अपने आप को बचाने के उसमें है, और कभी भी फट सकता है, वैसा वाला। ऐसा वाला जो होता है ना, वो बता रही हूँ मैं। फिर इसके बाद होता है एक नॉडिंग हेड। ये भी आपका आता है किसके अंदर? बॉडी लैंग्वेज में। सपोज मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है तो यू गाइज नॉड योर हेड, आप अपने सिर को हिलाते हैं। नहीं आता है तो यू डू दैट, आता है तो यू डू दिस, ओके, एक्नॉलेजमेंट के लिए। देन आता है बॉडी लैंग्वेज में आई कांटेक्ट भी। आई कांटेक्ट, मैं आप लोगों से आई कांटेक्ट करके पढ़ा रही हूँ, मुझे समझ में आना चाहिए कि आप लोगों का ध्यान मेरे तरफ है कि नहीं है, ठीक है। सो दैट ऑल्सो कम्स अंडर योर दिस पार्ट विच इज बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। अगर कोई जॉब इंटरव्यू होता है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं, जॉब इंटरव्यू होता है, तो कैंडिडेट जब जाता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज को बहुत ज्यादा जज किया जाता है, ठीक है। कैसे बॉडी लैंग्वेज? अगर मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके बताती हूँ तो आप ज्यादा समझ जाओगे। मैं सपोज कोई बॉडी गई हूँ इंटरव्यू के लिए, ठीक है, तो इंटरव्यू के लिए मैं जा रही हूँ ऐसे, और जाके यूं खड़ी हो गई। इज इट अ गुड बॉडी लैंग्वेज? नो। और अगर मैं एक सही तरीके की कैंडिडेट हूँ, अपना इंटरव्यू देना चाह रही हूँ, एंड आई वांट टू वर्क इन दैट ऑर्गेनाइजेशन विलिंगली, तो व्हाट आई विल डू? आई विल गो लाइक दिस, आई विल ग्रीट देम, सर हाय हाउ आर यू, ऐसा करके बात करेंगे, राइट। वेरी पोलाइटली अपने मैसेजेस को कन्वे करने की कोशिश करूंगी। इफ आई डू नॉट वांट टू कंटिन्यू द कॉन्वर्सेशन, तो भी मैं उसको बहुत पॉजिटिव वे में या बहुत पोलाइट वे में बोलूंगी कि सर सॉरी, आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन दिस, और नहीं मुझे नहीं करना, ऐसे बोलूंगी क्या? नो। सो ये सारी चीजें बॉडी लैंग्वेज में आता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है एक आपका फेशियल एक्सप्रेशन, इसी का पार्ट है फेशियल एक्सप्रेशन। मैं फेशियल एक्सप्रेशन देती हूँ कि नहीं देती हूँ? आई थिंक मैं बहुत ज्यादा ही देती हूँ, because I know this. I give a lot of facial expressions that even my teacher has told me. हमारा बैच जब था
तो पहली बार उसका हुआ था, क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स का एक्सटर्नल्स हुए थे, एंड बाय गॉड्स ग्रेस, भगवान की दया से एक तोतली मैडम आई थी हमारे लिए। तोतला पता है ना आप लोगों को? तो आई वॉज अ वेरी मिस्चीवियस चाइल्ड, मतलब मैं बहुत मस्ती करने वाली बच्ची, मतलब मैं दोनों तरीके की थी, पढ़ाई में भी थी और मस्ती वाली भी थी। तो एंड माई नेम इज वाई, तो मुझे आखिरी तक वेट करना पड़ता था, तो मैं थक भी जाती थी। तो मेरा एक्सटर्नल हुआ, my teacher told me specially, यशस्वी प्लीज डू नॉट गिव एक्सप्रेशंस, बिकॉज शी न्यू इट कि वो तोतली आई है, एंड आई मे लाफ ऑन हर फेस, मैं हंस दूंगी, क्योंकि मैं हंस देती थी और वाकई में मैंने हंस भी दिया उसी टाइम पे, एंड मैं ट्रबल में आई। बट फिर मैंने उसको थोड़ा सा ऐसे करा कि सॉरी आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट यू वर ट्राइंग टू से, ऐसा मैंने बहुत पोलाइट वे में बोला, क्योंकि मेरे नंबर थे उसमें जुड़े, भाई प्रैक्टिकल एग्जाम 12th, तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, राइट। तो बात करते हैं फेशियल एक्सप्रेशन की। फेशियल एक्सप्रेशंस, क्योंकि जब एक्सटर्नल्स होता है तो आपका टीचर भी बैठा रहता है वहां पर, है ना, आपका क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर जो होता है वो बैठा रहता है। अब वो बोल रही हैं, उन्होंने मुझसे, मुझे अभी भी याद है, उन्होंने मुझसे पूछा था हाउ डू वी कैलकुलेट एनडीपी, है ना, और उन्होंने मुझसे कैसे बोला, ओते यशस्वी नाउ यू टेल मी हाउ डू वी कैलकुलेट एनडीपी। हाँ, मैं हाँ, क्या बोल रहे हो क्या कहना चाह रहे हो? आई डिड नॉट अंडरस्टूड व्हाट शी वाज ट्राइंग टू से, राइट। मेरे एक्सप्रेशंस ही आ गए उस टाइम पे बाहर, ऑल्दो आई ट्राइड अ लॉट कि मैं उसको नहीं ऐसा एक्सप्रेस करूं, बट वो आ गया बाहर। सो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में आते हैं वापस। आपका फेशियल एक्सप्रेशन भी बहुत सारी चीजें कन्वे कर देता है। जैसे मेरे को अगर कुछ पसंद नहीं आ रहा है, आई ट्राई टू कीप क्वाइट एट दैट मोमेंट, मैं नहीं बोलती हूँ, बट माई वे ऑफ, मेरा फेस बोल देता है, एंड यस, मेरी आंखें बोल देती है, भगवान जाने क्यों ऐसा है, बट बोल देता है। मतलब पीपल कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली, वेरी प्रिसाइजली कि शी इज आउट ऑफ हर माइंड, वो समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग भी अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू बहुत सारे मैसेजेस मुझे कन्वे करते हैं, एंड दैट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट, ओके, लेटिंग यू नो। सो तभी आप स्माइल कर रहे हैं, जैसे हमने ये अभी बातें करी, स्माइलिंग हुई, मतलब you guys are enjoying, you guys understood the concept which I was trying to convey you, I was trying to tell you, ठीक है। फिर इसके बाद आता है फ्राउनिंग, मतलब कंफ्यूजन या फिर डिसप्लेजर जिसको बोलते हैं। आई थिंक उसमें रेज आईब्रोज भी आती है, जैसे ओ अभी मैंने कर भी रखा है, वैसे अगर मैं कुछ आपको समझा रही हूँ तो आई ऑलवेज यूज माई आईब्रोज, दैट, सो दैट ऑल्सो कम्स अंडर योर फेशियल एक्सप्रेशन। फेस में हर हाव भाव जो आप यूज कर रहे हो, वेदर इट इज योर स्माइल, वेदर इट इज योर आईब्रोज, वेदर योर फुल फेस, आप कैसे आप रिएक्ट कर रहे हो बातों पे, दैट ऑल्सो कन्वे समथिंग, ओके। तो दैट कम्स अंडर फेशियल एक्सप्रेशन। अगर हम बात करते हैं जेस्चर, इसका एक और पार्ट है जेस्चर, ठीक है। जेस्चर क्या होता है? हम जब हमारे बॉडी पार्ट्स को यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, जैसे मैंने अभी बोलते बोलते आप लोगों के सामने यूज करा, क्या यूज करा? मेरा हैंड। जब हम हमारे बॉडी पार्ट्स को यूज करते हैं, ये क्यों कर रहे हैं? जिससे कि वो कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हो। अगेन मैंने ये यूज करा, आई एम नॉट यूजिंग इट इंटेंशनली, ये मेरे साथ होता है। सो आई एम अ बिगेस्ट एग्जाम्पल फॉर यू राइट नाउ, तो ऐसा समझ सकते हो। तो जब भी कोई हम मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम हमारे हाथ को वेव कर रहे हैं, दैट इज अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। फिर हम हमारे थम्स अप, मैं अप्रूवल के लिए पूछती हूँ, और यू गाइज अंडरस्टूड दिस, मैं ऐसा भी कर देती हूँ कभी कभी, ओके फाइन, ऐसा भी कर देते हैं। या फिर श्रगिंग शोल्डर्स, लाइक व्हाट शी इज ट्राइंग टू से, ऐसा श्रग करना, ओके। मैं सब कुछ बता रही हूँ एक्सप्रेशंस के साथ, तो आप लोगों को क्लियर रहे, ओके। सो दैट ऑल कम्स अंडर जेस्चर। बॉडी लैंग्वेज अलग है, जेस्चर अलग है, ओके। प्लीज मेक इट अ डिफरेंस, इसको समझो। जेस्चर जो है सिर्फ हमारी बॉडी पार्ट्स के बात हो रही है, वेरेज जो बॉडी लैंग्वेज हो रही है वो ओवरऑल आपका पोस्चर कैसा है, खड़े कैसे हो, आपका मूवमेंट कैसा हो रहा है, आप इधर से उधर कैसे जा रहे हो, दैट इज अ बॉडी लैंग्वेज।
जेस्चर सिर्फ आप अपने बॉडी पार्ट को यूज कैसे कर रहे हो। आप मैं खड़ी यहीं पर हूँ सिर्फ, बट मेरा हाथ यूज हो रहा है। आई एम नॉट मूविंग फ्रॉम हियर एंड देयर, आई एम नॉट रोमिंग इन द क्लास। मैं क्लास में इधर उधर नहीं घूम रही हूँ, ठीक है। सो देयर इज अ डिफरेंस, माइन्यूट डिफरेंस, बट इट इज डिफरेंट, बोथ द थिंग्स आर डिफरेंट। फाइन। फिर इसके बाद आता है एक और, पॉस्चर। जेस्चर, पॉस्चर, सब लोग हम लोग ये सारी चीजें साथ में यूज कर लेते हैं टर्म्स, बट डिफरेंट होती है ये, ठीक है। पॉस्चर क्या होता है? द वे अ पर्सन पोजिशंस देयर बॉडी, मतलब आप अपनी बॉडी को किस तरीके से बैठे हुए हैं या फिर खड़े हुए हैं। जैसे मैं अभी कितने कैजुअल वे में खड़ी हूँ, आई एम स्टैंडिंग लाइक दिस, है ना। वेरएज कुछ जो है वो यू करके बैठे होंगे, कुछ जो है वो अलर्ट होके बैठे होंगे, लाइक स्ट्रेट, ठीक है। दैट इज पॉस्चर। आप कभी कभी अपनी बॉडी को एकदम अपराइट करके बैठते हैं, दैट इज अलर्टनेस, कि यू आर पेइंग योर अटेंशन हियर। कुछ कुछ ऐसे दे लीन देयर शोल्डर्स डाउनवर्ड, वो अपने शोल्डर्स को नीचे की तरह झुका के ऐसे टिमिड तरीके से, क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा या तो फिर उनको मजा नहीं आ रहा होगा उस पर्टिकुलर थिंग में जो वहां पर उस सिचुएशन में हो रही होगी, ठीक है। सो ये सारी चीजें किस में आती है? हमारी पॉस्चर में। फिर एक और पार्ट होता है इसी का, दैट इज प्रॉक्सिमिक्स, यूज ऑफ स्पेस। लिख लेते हैं, यहां पर लिख देती हूं मैं। इसको बोलते हैं, समझ के लिए हम लिख लेते हैं, यूज ऑफ स्पेस। स्पेस, जब इंटरैक्शन के दौरान दो लोगों के बीच में स्पेस मेंटेन होती है, दैट इज प्रॉक्सिमिक्स। हमने कभी कभी प्रॉक्सिमिटी वर्ड भी पढ़ा होगा, छोड़ो, इधर बात करते हैं इसकी, प्रॉक्सिमिक्स की। जो फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं हम जब दो लोगों के बीच में इंटरैक्शन होता है उसको। या तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोनाली और मैं, आई एम स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू हर, दैट मीन्स मैं उससे वो क्या कन्वे करेगा कि आई नो दिस पर्सन बिफोर, या तो ये चीज भी हो सकती है, और आई माइट हैव सम रिलेशंस विथ हर, दैट कैन बी पॉसिबल ऑल्सो, राइट। अगर मैं यही बात ऐसे करे कि मैं किसी और से थोड़ी दूर खड़ी हूँ, थोड़ा आई एम मेंटेनिंग दैट डिस्टेंस, तो क्या मतलब है इसका? क्या मतलब हो सकता है? आई माइट नॉट नो दिस पर्सन हु इज शी और ही, ये कौन है मुझे नहीं पता, और आइदर मैं सिर्फ एक फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन ही स्टैब्लिश करना चाह रही हूँ उनसे, ये भी हो सकता है, ठीक है। ये तो नहीं है कि मैं अगर आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू यू, ऐसा तो नहीं है, आई एम मेंटेनिंग दैट डिस्टेंस, राइट। सो दैट ऑल थिंग्स कम अंडर प्रॉक्सिमिक्स, दैट इज यहाँ पर हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, द फिजिकल डिस्टेंस वी मेंटेन व्हाइल इंटरैक्शन between two people or two groups or two entities, whatever it is. Okay? क्लियर है ये चीज? नॉन वर्बल क्लियर हुआ सबको? क्या क्या पढ़ा हमने इसमें? प्रॉक्सिमिक्स, क्या बोलेंगे? प्रॉक्सिमिक्स, ठीक है। कल मैं पूछूंगी, डिफरेंस पूछ सकती हूँ मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पर खुद ही बन के बताया है, तो अब इससे ज्यादा कौन ही समझाएगा, ठीक है। फिर आते हैं तीसरे टाइप पे, ये हो गया इसका। तीसरा टाइप जो है वो विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन अगेन जो हमने पहले पढ़ा था, एक विजुअल मतलब जब हम इमेजेस यूज करते हैं या चार्ट्स यूज कर रहे हैं, ग्राफ्स यूज कर रहे हैं, सिंबल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, काय के लिए? हमारे मैसेज को कन्वे करने के लिए, संचार करने के लिए, दैट कम्स अंडर विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन एड्स और रिप्रेजेंटेशंस, वही है, ग्राफिक चार्ट्स आपने किसी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर लिया है। हम इवन ट्रैफिक साइंस को भी एक विजुअल वे ऑफ कम्युनिकेशन ही कंसिडर करेंगे। ट्रैफिक सिग्नल्स जो होते हैं, लाल, हरी और ऑरेंज, येलो, ठीक है। मेरे को एक किस्सा याद आ गया, चल छोड़ो यार, बता ही देती हूँ। माय फ्रेंड, वो कलर ब्लाइंड है, ठीक है, कलर ब्लाइंड यू गाइस नो, है ना, वही उसको सिग्नल ही नहीं दिखा,
तोड़ के चला गया वो आके, उसके घर पे अच्छा खासा चालान आ गया, अंकल ने जो दिए। ओके, उसका रोते रोते फोन आया था। ट्रैफिक साइंस कम अंडर विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है, ये भी आता है इसी के अंदर। फिर इसके बाद करते हैं इंफोग्राफिक्स। इंफोग्राफिक्स क्या होता है? जब हम किसी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू चार्ट्स, वही बात है, उन्होंने घुमा फिरा के एक शब्द यूज कर लिया है, थ्रू चार्ट्स या डायग्राम्स, या फिर हम कोई प्रेजेंटेशन के थ्रू हमारी इंफॉर्मेशन को कन्वे कर रहे हैं, दैट कम्स अंडर इंफोग्राफिक्स। ओके, फिर या फिर कंपनी लोगो भी इसी के अंडर आता है, विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कोई कंपनी का लोगो बताओ, कोई सा फेमस लोगो। अरे कल्पाक्ष तो ठीक है, ये बताओ। नाइकी है ना, क्या कन्वे करा उसने कि एक ब्रांड है ना, एक लोगो ने हमें कम्युनिकेट करा कि वी आर टॉकिंग अबाउट। अगर मुझे नाम याद नहीं आ रहा तो मैंने बोला अरे वो ब्रांड का नाम क्या है जो वो ऐसा है कुछ उसका लोगो, तो व्हाट यू विल गाइस अंडरस्टैंड कि शी इज टॉकिंग अबाउट सम ब्रांड व्हिच हैज दिस लोगो एंड दैट इज नेम्ड एज नाइकी, है ना। तो ऐसे ही जब हम लोगोस की बात करते हैं तो वो विजुअल कम्युनिकेशन के अंडर आता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद, एक होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल और इनफॉर्मल अभी मैं आपको ऊपर से बता रही हूँ, बट इस पर्टिकुलर सेशन के बाद में फॉर्मल और इनफॉर्मल थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे। फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रक्चर या प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशंस होते हैं, बातचीत होती है, तब उसको बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। जैसे कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, लाइन स्टाफ है, ठीक है। तो मैनेजर को जो इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी होगी वो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग अपने असिस्टेंट मैनेजर को देगा, फिर असिस्टेंट मैनेजर उसके नीचे जो एम्प्लॉयज है उनको कन्वे करेगा, राइट। तो जब हम एक पूरी हायरार्की फॉलो करते हैं या ऑर्डर फॉलो करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर जो ऑलरेडी स्ट्रक्चर स्टैब्लिश है उसके साथ चलते हैं, तो उसको बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। अगर आप लोगों को कुछ मैसेज कन्वे करना है किसी मतलब इंस्टीट्यूट की ही बात कर रहे हैं, अगर स्टूडेंट्स को कुछ मैसेज कन्वे करना है तो पहले जो हेड होगा वो अपने टीचर्स को बताएगा, फैकल्टीज को बताएगा, फैकल्टीज जो होगी उसको कन्वे करेगी स्टूडेंट्स से। सो दिस इज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन। डायरेक्ट तो वो आके यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, राइट। उन्होंने पहले एक हायरार्की फॉलो करी, एक स्ट्रक्चर जो है उसको फॉलो करा है, फिर हमारा मैसेज आप तक आया है, दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। मेमो सेंड फॉर मैनेजमेंट टू एम्प्लॉयज, या फिर बिजनेस रिपोर्ट्स एंड प्रपोजल्स, ये सब सारी चीजें इसी के अंडर आती है। लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में बात कर रहे हैं, आप प्रोजेक्ट में जाते हैं तो क्या सिर्फ प्रोजेक्ट जो है वो हमने बोल दिया ठीक है हमारा डील डन हो गया है, कल से प्रोजेक्ट पे काम करिए, नहीं, हमें एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट चाहिए रहता है, एग्रीमेंट चाहिए रहता है, जिसमें सारे रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टाइमलाइंस और रिसोर्सेज, पैसे, सब कुछ मेंशन्ड हो, ठीक है। जॉब के लिए जाते हैं, जॉब के लिए इंटरव्यू होता है, फिर उसके बाद जब तक आपका जॉब ऑफर नहीं आता, दैट इज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन, राइट। जब तक लेटर नहीं आता आप लोगों के पास, तब तक आप ये नहीं बोलते कि हम उस पर्टिकुलर जॉब के लिए कंफर्म्ड हैं, है ना। क्यों? क्योंकि हमें प्रूफ चाहिए एक, राइट। तो जब तक उसने तो बोल दिया सामने वाले ने कि ठीक है भैया कल से आ जाना जॉब पे, बट क्या उन्होंने आपको एक फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन को फॉलो करा है? नहीं करा है। जब तक वो जॉब ऑफर लेटर नहीं देते हैं तब तक वो एक कम्युनिकेशन, सही तरीके का कम्युनिकेशन स्टैब्लिश नहीं होगा और ब्रीच हो जाएगा हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन। फिर इसके बाद आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जब अगेन इसका उल्टा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जब भी कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होता, कोई प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, कोई रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं हो रहे हैं, हम बस कन्वे कर रहे हैं हमारा मैसेज। जैसे आप लोगों के बीच में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होता है, आप लोग क्या, ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा फॉर्मल जाके मैम कैन वी टॉक टू यू ऐसा करके बोल रहे होंगे, नहीं, और चलो नहीं बात कर सकते हैं क्या, ऐसा यूँ बोलोगे, ठीक है।
So this is what your informal communication. You are not maintaining the dignities. मतलब dignity maintain करना जरूरी है. What I am trying to say here कि आप कोई एक rules या protocol को follow नहीं कर रहे हो यहाँ पर. आप बस जाते हो randomly you communicate, है ना. ये होता है informal communication. जैसे कि फ्रेंडली चैट्स हो गई सोशल मीडिया पे, ये एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है. जॉब लेटर तो नहीं भेज रहे, हेलो मैम यू लुक सो गुड, कैन वी कम्युनिकेट विथ ईच अदर, देन शी विल अप्रूव एंड देन यू विल टॉक टू हर. आई डोंट थिंक एनी ऑफ यू डू दैट, है ना. ऐसा तो कुछ नहीं होता है. हाँ जी, बोलिए. शी ऑलवेज कनेक्ट विद द एग्जाम्पल्स. ओके फाइन, वी शुड बी स्टक हियर ओनली. ओके, जैसे कि फॉर्मल इनफॉर्मल में हम फोन कॉल्स पे बात करते हैं हमारे फ्रेंड्स से, ये चैट कर रहे हैं, दैट ऑल कम्स अंडर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. आप ऑफिस के बाहर जाके अपने फ्रेंड कलीग्स के साथ पार्टी कर रहे हैं, दैट इज अगेन एन इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेटिंग और हैंगिंग आउट विथ ईच अदर, राइट. ये सब क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के इसमें आता है. फिर इसके बाद आता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. 6 पॉइंट. बताओ कितनी तरीके की कम्युनिकेशन होती है, हम तो सब पता नहीं क्या ही कर रहे हैं. फाइन. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ये क्या होता है, जब हम हमारा डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं या बातचीत करते हैं बिटवीन इंडिविजुअल्स. मतलब वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन कर लेना. सपोज कोई बातचीत चल रही है, उसमें 3 लोग इन्वॉल्व हो गए, 2 तो मेन इंसान है बट तीसरा जो है वो आके दूसरे की बात बता रहा है, ठीक है. तो अपन क्या बोलते हैं, तू मत बता, मैं डायरेक्ट ही उससे बात कर लेता हूँ. वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन, एक सामने आमना सामना करना, दैट कम्स अंडर दिस इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. स्मॉल ग्रुप डिस्कशन, स्मॉल ग्रुप जैसे 3 लोगों का ही ग्रुप है, वो भी ग्रुप कहलाएगा. जब एक से ज्यादा इन्वॉल्व हो गए तो वो ग्रुप हो गया, सिंपल सी बात है. तो जब हम 3 लोग मिलकर बात करें, दैट इज अ स्मॉल ग्रुप डिस्कशन. यहाँ पर ये इसका पार्ट है इंटरपर्सनल, जब हम डायरेक्ट कम्युनिकेट कर लेते हैं, कोई चैनल फॉलो नहीं कर रहे हैं यहाँ पर. फाइन, दिस कम्स अंडर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस. जैसे अगर आपके फ्रेंड्स हैं, ये भी एग्जांपल ले लेते हैं, वीकेंड आ गया, वीकेंड में आप फोन कॉल पे डिस्कस कर रहे हो हैंग आउट करने का, डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हो एक दूसरे से, ठीक है. ये नहीं है कि आप पहले मैसेज भेज रहे हो, ग्राफ भेज रहे हो, रोड मैप भेज रहे हो कि आज यहाँ पर गरबे में जाना है, तू कितने बजे रेडी रहेगी, है ना. ऐसा तो नहीं है कि हम इसको रिटर्न वे ऑफ कम्युनिकेशन कर रहे हैं. डायरेक्ट फोन उठाया, चल रही है ना, कितने बजे रेडी हो जा, आ जाऊंगी लेने. दैट कम्स अंडर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. फिर इसके बाद एक और है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, एक मैंने लिखा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, एक मैंने लिखा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. कोई बता सकता है डिफरेंस? अब डोंट टेल मी ई और ए का होगा डिफरेंस, दैट इज समथिंग पीजे हो जाएगा मेरे लिए. नो, गलत. नो, मैं बताती हूँ. इंटरपर्सनल तो सबको क्लियर है ना. इंट्रापर्सनल में जब हम खुद से बात कर रहे हैं, सोचना, सेल्फ थिंकिंग, कोई डिसीजन लेने से पहले सोचना, मनी मन में अपन सोचते हैं, है ना, खुद से बात करते हैं, दैट इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है. सेल्फ टॉक, जब खुद ब खुद बात कर रहे हैं, मन में सोच रहे हैं, सभी हो सकता है, डिसीजंस लेना रहता है, तो हम प्रोज एंड कॉन्स, उसके आउटकम्स के बारे में सोचते हैं, खुद सोच रहे हैं, पहले एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशन को, देन हम डिसीजन पे आते हैं, राइट. जब खुद ब खुद बात कर रहे हैं, सेल्फ टॉक हो रही है, दैट इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. जैसे अगर आप कोई प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो यहाँ पर, तो आप पहले खुद ब खुद अपने आप में बोल के रटना शुरू कर दोगे मनी मन कि कैसे बोलना है,
या फिर मिरर के सामने जाके बात करोगे? क्यों? मिरर के सामने भी आप ही हो, कोई और नहीं खड़ा है ना? सो दैट इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जब आप खुद से बात कर रहे हो। इंटर अलग अलग, इंटर कास्ट से याद रख लेना, इंटर ऐसा, और इंट्रा मतलब खुद का, है ना? फिर इसके बाद आता है ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन तो आई थिंक तुम लोगों को नाम से ही समझ में आ गया होगा, है ना? जब हम ग्रुप में या फिर मल्टीपल इंडिविजुअल्स के बीच में एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए इंटरेक्शन करते हैं, उसको बोलते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। गरबे चल रहे हैं, ग्रुप्स है, ग्रुप बना रखा है हमने फ्रेंड्स का, मेन गोल क्या है? हमें गरबे करना, ठीक है? आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कहाँ जाना है, पासेस कौन ले रहा है ना? तो क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, और इवेंट्स जो होते हैं वैभव गार्डन और इन सब में पासेस कौन ले रहा है, ये आपस में बात कर रहे हो तुम। ग्रुप में जब डिस्कस कर रहे हो फॉर अचीविंग कॉमन गोल, एक कॉमन गोल आपका जो कि गरबे करना है, दैट इज योर ग्रुप कम्युनिकेशन। फाइन। टीम डिस्कशंस हो गया वर्क प्लेस पे आप टीम डिस्कस कर रहे हो, आप एक टीम बना दी है, आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया है, उस प्रोजेक्ट पे वर्क करना है, आप साथ में बैठ के बात कर रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो, प्रोजेक्ट काम करना, अचीव करना, दैट इज योर गोल। वेरेज आप जब बात कर रहे हो उसको अचीव करने के तौर तरीकों के लिए, दैट इज ग्रुप डिस्कशन, ठीक है? या फिर आप स्टडी ग्रुप स्टडी जो करते हैं आप लोग, होता है मेन पर्पस हमारा पढ़ने का। अब मैं नहीं बोलना चाहूंगी, बस मैं एग्जांपल देती हूँ। मेन पर्पस होता है हमारा पढ़ने का, वो हमारा गोल है, ठीक है? आपस में बैठ के पहले स्कूल में डिस्कस करेंगे कि किसके घर पे जाना है, किसके घर पे जगह है, बैठ जाएंगे कि नहीं, डिस्टर्ब तो नहीं होगा, ठीक है? देखो मैं बोल कुछ रही हूँ, समझ तुम लोग कुछ हो ही रहे हो। आई एम जस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर माई वर्ड्स, नॉट फॉर योर माइंड सेट, ओके? तो लेटिंग यू नो कि ग्रुप डिस्कशन के बारे में अगर हम बात करें किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो टीम डिस्कशन हो रहा है ना? कोई वर्क प्लेस पे, या फिर आप एग्जांपल ले लेते हैं ग्रुप स्टडीज का। ग्रुप स्टडी भी यही होती है, एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए जब इंटरेक्शन स्टैब्लिश होते हैं, दैट कम्स अंडर ग्रुप कम्युनिकेशन। फाइन। फिर इसके बाद आता है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन क्या होता है? बड़े लेवल पे लार्ज ऑडियंस के सामने बात करना। जैसे मोदी जी बात करते हैं एक बड़े लेवल पर, है ना? हजारों लोगों के साथ बात करते हैं, दैट इज अ मास कम्युनिकेशन, ओके? जैसे टेलीविजन ब्रॉडकास्ट हो गया, टेलीविजन पे कोई शो आ रहा है, वो मासली मतलब ग्लोबली कर रहे हैं ना, उसको ब्रॉडकास्ट लेकर आ रहे हैं। आप OTT प्लेटफॉर्म्स पे जो मूवीज आती हैं बहुत ब्रॉड टर्म्स में आती है, लोग उसको देखते हैं, लार्ज ऑडियंस को एंटरटेन कर रहे हैं। फिर अगर बात कर ले न्यूज़पेपर्स की, न्यूज़पेपर से आते हैं, वो भी इंटरेक्ट कर रहे हैं लार्ज ऑडियंस। जैसे मैंने रुस्तम का एग्जांपल दिया था आप लोगों को, न्यूज़पेपर आया, लोग पढ़े उसको, उन्होंने उनका माइंडसेट बनाया, न्यूज़पेपर ने इंटरेक्ट करा लार्ज ऑडियंस से, ठीक है? फिर या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, पोस्ट जो हो गई, मीम्स जो आते हैं, या और भी जो बहुत सारी चीजें आती है सोशल मीडिया पे, आप ट्विटर देख लीजिए, उस पर इंफॉर्मेशंस लोग डाल देते हैं, एंड देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स उसका यूज होता है फॉर कन्वेइंग देयर थॉट्स और ओपिनियंस लार्ज ऑडियंस के लिए। फिर बात करते हैं रेडियो शोज भी होते हैं, आज का वेदर यहाँ पर ऐसा है, या यहाँ पर स्कीम नंबर 74 में ज़्यादा ट्रैफिक मिलने वाला है आप लोगों को, ऐसा बोलते हैं। ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है। मास ऑडियंस को जब एंटरटेन किया जाता है, इंटरैक्ट किया जाता है, तो वो आता है मास कम्युनिकेशन में। फिर आते हैं एक और पार्ट इसका, वर्चुअल कम्युनिकेशन। वर्चुअल कम्युनिकेशन अगेन हमने पढ़ रखा है, क्या है? वर्चुअल कम्युनिकेशन क्या होता है? जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हैं हमारे थॉट्स को कन्वे करने के लिए, जैसे कि जूम मीटिंग, है ना? जूम ऐप पता है सबको, है ना? गूगल मीट्स ये होता है, ठीक है? या फिर हम बात कर ले स्काइप, या फिर चैट इंटरेक्शंस जो होते हैं, या वीडियो कॉल्स जो होते हैं, ईमेल्स एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ये सब सारी चीजें जो जहां पर टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, वहां पर वर्चुअल कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो रहा है, ओके?
फिर बात करते हैं क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन की। कितने कम्युनिकेशन है, क्या? अरे अरे भाई, तुम अलग जा रहे हो। नो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट कल्चर। क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, या फिर आप ऐसा बोल भी सकते हो एक तरह से, जब दूसरे कल्चर के लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, दूसरे अलग अलग तरीके के बैकग्राउंड के लोग कम्युनिकेट करते हैं, कोई साउथ का इंसान ईस्ट के इंसान से कम्युनिकेट कर रहा है ना, क्रॉस कल्चर, मतलब साउथ का कल्चर अलग है, ईस्ट का अलग है, राइट? तो ये क्या है? क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन। ये ऐसे स्टैब्लिश होता है। इनकी लैंग्वेज अलग होती है, इनका बिहेवियर अलग होता है, इनकी संस्कृति अलग होती है, इनका रहन सहन अलग होता है। जब ऐसी लोगों के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होता है, दैट इज क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। जैसे कि इंटरनेशनल बिजनेस नेगोशिएशंस, जैसे मैंने अभी बताया था एमएनसी के बारे में, जब हम कोई एमएनसी रहती है वो बाहर काम करना चाह रही है या किसी दूसरी गवर्नमेंट से नेगोशिएट कर रही है, डील कर रही है, तो वो क्या करते हैं, हमारा कल्चर अलग है, उनका कल्चर अलग है, तो जब ऐसे लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट इज क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। या फिर डिप्लोमेटिक एक्सचेंज बिटवीन कंट्रीज, डिप्लोमेटिक एक्सचेंज भी होता है, सबको पता है ये चीज, ठीक है? ये आता है क्रॉस कल्चर में। फिर एक लास्ट कम्युनिकेशन है फीडबैक कम्युनिकेशन। फीडबैक कम्युनिकेशन क्या होता है? फीडबैक कम्युनिकेशन, फीडबैक लेते हैं, फिर फीडबैक लेते हैं, उसके आधार पर क्या? चेंजेस में क्या हम्म है फीडबैक पे फीडबैक दे रहे हैं। जैसे अगर फीडबैक कैसा होता है, जैसे अगर रिस्पॉन्स देना, यस, रिस्पॉन्स देना, या फिर कुछ अगर मैंने आपको समझाया है, तो व्हेन यू आस्क क्वेश्चंस, दैट आल्सो कम्स अंडर फीडबैक, है ना? आप बार बार मुझसे कुछ पूछ रहे हैं, मैम ये कैसे होता है, दैट इज अ फीडबैक। मैम समझ में नहीं आया, दैट इज अ फीडबैक। मैम समझ में आ गया, दैट इज अ फीडबैक। यू गाइज आर नॉडिंग योर हेड, दैट इज अ फीडबैक। यू गाइज आर स्माइलिंग, दैट आल्सो कम्स अंडर फीडबैक, ठीक है? या फिर आप सजेशंस मुझे दे रहे हैं, कुछ ज़्यादा, मतलब ज़्यादा क्या दे रहे हैं, कुछ सजेशन कि मैम प्लीज़ आप एक बार एग्जाम्पल के थ्रू समझा दीजिए, हमें ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, दैट इज़ अ फीडबैक, ठीक है? ये सारी चीज़ें जब हम कम्युनिकेट करते हैं, बोलते हैं दो लोगों के बीच में, एक सेंडर और रिसीवर के बीच में, दैट इज फीडबैक कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पर हो गया है, बट इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है? वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे। I hope you guys understood these 12 concepts, types of communication. पहला था verbal communication, oral और written. फिर उसके बाद आया नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में हमने बॉडी लैंग्वेज पढ़ा, फेशियल एक्सप्रेशन पढ़ा, जेस्चर पढ़ा, पोस्चर पढ़ा एंड प्रॉक्सिमिक्स पढ़ा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा विजुअल कम्युनिकेशन, फिर फॉर्मल कम्युनिकेशन, देन इनफॉर्मल, देन इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, group communication, mass communication, virtual communication, cross culture. A lot of communication has happened today. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हम कौन सा वे ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो कर रहे हैं, सो व्हाट डू यू गाइस थिंक? यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्लासरूम में जी, वर्बल, वर्बल प्लस नॉन वर्बल प्लस इनफॉर्मल इनफॉर्मल भी। मैं इनफॉर्मल हो गई क्या? अरे बाप रे,
मैं ये हाँ भाई मैं यही की हूँ। मैं दक्षिण भारतीय तो नहीं लगती, ऑल्दो आई लव देयर कल्चर, आई लव देयर कल्चर दक्षिण भारत का। बट ग्रुप कम्युनिकेशन भी हो। Group communication, yes. So multiple communication is being established in this particular class, है ना। ऐसे ही आप लोगों को अगर कोई केस स्टडी आ रही है या कुछ क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, उनने पूछ लिया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बताओ, यू गाइज नीड टू एक्सप्लेन ऑल दीज टाइप्स विथ एग्जाम्पल्स, जो कि मैंने आप लोगों को बताया है कि बॉडी लैंग्वेज में क्या होता है, मूवमेंट्स की बात करते हैं, वहीं अगर हम जेस्चर की बात करें तो ओनली बॉडी पार्ट्स की बात कर रहे हैं, एक्सप्रेशंस की बात करें तो हम फेशियल एक्सप्रेशंस, आईब्रोज, स्माइलिंग, नॉडिंग, ये सब चीज़ें आ जाती है, ठीक है। पॉस्चर्स अलग होते हैं। You guys need to explain each and everything very properly. ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, और ऐसा भी आ सकता है कि केस स्टडी आ गई है और उन्होंने, जैसे मैंने अभी आपसे पूछा कि क्लास में कौन सा वे ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो कर रहे हैं हम, तो वो उसमें भी पूछ सकते कि इस पर्टिकुलर केस स्टडी में कैसा कम्युनिकेशन फॉलो हो रहा है, और अगर उनके बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश नहीं हुआ है तो इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, चैलेंजेस जो होते हैं, वी विल स्टडी दैट ऑल्सो, ठीक है। तो इस तरीके से केस स्टडीज आएंगी, तो हमें पढ़ना रहेगा, कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, वर्ड्स यूज करना आना चाहिए, टर्म्स को यूज करना शुरू कर दीजिए। जेस्चर्स, पोस्चर्स अगर मैं बोल रही हूँ, दोनों अलग है, एक ही मीनिंग नहीं है, सिनोनिम्स नहीं है वो, ठीक है। आइए आगे पढ़ लें हम थोड़ा। विजुअल कम्युनिकेशन बता दूं। विजुअल कम्युनिकेशन में जैसे प्रेजेंटेशंस हो गई, ग्राफ्स हो गए, आप डायग्राम्स यूज कर रहे हो, ये सब विजुअल कम्युनिकेशन में, विजुअली रिप्रेजेंटेशन करना। जैसे अगर मैं यहाँ पर ये ऐसे भी बना रही हूँ ना डायग्राम, तो ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन चल रहा है, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो वो अभी पूछ ले इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। पोस्चर और प्रॉक्सिमिक्स, देखो प्रॉक्सिमिक्स मतलब यूज ऑफ स्पेस, हम एक डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे हैं, ठीक है। दो तरीके की डिस्टेंस, एक क्लोज होता है और एक अपार्ट होता है, दूर होता है, ठीक है। अगर मैं किसी के पास जाके खड़ी हुई हूँ ज्यादा, तो क्या है, आइदर आई नो दिस पर्सन, मैं या तो उस इंसान को जानती हूँ, या फिर हमारा कुछ रिलेशन स्टैब्लिश है, तो मैं इतनी कंफर्टेबल हूँ उसके साथ कि मैं उसके साथ खड़ी हो पा रही हूँ। वेरेज अगर हम बात कर रहे हैं दूसरे वाले पार्ट की, तो मैं उससे थोड़ा सा अगर दूर खड़ी रह रही हूँ, तो वो भी एक कम्युनिकेट कर रहा है मैसेज कि मैं इस इंसान को नहीं जानती हूँ इतना, और अगर जानती भी हूँ तो आई वॉन्ट टू हैव दैट डिस्टेंस, मैं चाह रही हूँ कि इतना डिस्टेंस मेंटेन हो हमारे बीच में। यहाँ की एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप लोगों की क्लास है, ठीक है, आप लोग बैठे हुए हो डेस्क पे, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर चल चल के पास में आप लोगों से बात कर सकती हूँ, है ना। मैं चाहूँ तो मैं आपकी डेस्क पे आके बैठ के देख सकती हूँ कि व्हाट यू गाइज आर राइटिंग नाउ टेल मी, ऐसा भी बोल सकती हूँ। बट मैं क्या कर रखी हूँ, मैंने एक डिस्टेंस मेंटेन कर रखी है, बिकॉज आई नो आई हैव दैट ट्रस्ट कि आप लोग कर लेंगे। मैं ये कम्युनिकेट कर रही हूँ मैसेज आप लोगों को कि आप अपने नोट्स खुद प्रिपेयर कर रहे होंगे साथ साथ में मेरे, ठीक है। ये हो गया प्रॉक्सिमिक्स का। और क्या पूछा था किसने, पोस्चर। भाई पोस्चर जो होता है, किस तरीके से आपने अपनी बॉडी को यूज करा है, किस तरीके से आप खड़े हैं। जैसे अगर मैं बैठी हूँ, फॉर एग्जाम्पल, अब मैं बैठ के तो नहीं बता रही आपको, मगर अगर मैं ऐसे खड़ी हूँ स्ट्रेट एकदम, सो दैट कम्स अंडर अलर्टनेस। मैं एक अलर्ट मोड में हूँ कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आई वॉन्ट टू हैव दैट इंटरेक्शन स्टैब्लिश्ड बिटवीन अस, ठीक है। ये हो गया अलर्टनेस। जब मैं एकदम स्ट्रेट फिट, एकदम ऐसे खड़ी हूँ, स्ट्रेट फिट जीन्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। या फिर अगर मैं स्लाउचिंग वे में खड़ी हूँ, स्लाउचिंग मतलब ऐसे झुके हुए कंधे, ऐसे हम यूं करके बैठे हुए हैं, है ना, ऐसे करके बैठे हुए हैं, ये सब क्या है, जब हम हमारे बॉडी को यूज कर रहे हैं अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए। ये अगर मैं ऐसे करके बैठी हुई हूँ, ऐसे करके बैठी हुई हूँ, ये क्या डिसइंटरेस्ट शो कर रहा है,
सामने वाला इतना इंटरेस्ट नहीं है, और अगर इंटरेस्ट वो उसको आ भी रहा है तो आइदर वो फिजिकली कुछ चैलेंजेस ले रहा होगा इसलिए वो ऐसे बैठा हुआ है और उसका पूरा ध्यान नहीं है मेरे प्रति, ये भी हो सकता है। सो पॉस्चर्स का मतलब ये होता है जब आप अपनी बॉडी को यूज कर रहे हो, ठीक है, बॉडी को यूज कर रहे हो इंटरैक्शन के लिए, बॉडी कितनी अलर्ट नेचर में है, बॉडी कितना स्लाउचिंग वे में है झुका हुआ है, ठीक है, दैट ऑल्सो कम्स अंडर। अगर आप लोग जैसे स्कूल में थे तो मैम क्या पढ़ते पढ़ते तुम लोग हेड डाउन कर लेते, सीधे बैठो, चिल्लाती थी मैडम, क्यों चिल्लाती थी? इन सब के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। मजा नहीं आता है चिल्लाने में किसी को, कुछ को आता है, एक्सेप्शनल्स आर देयर ऑलवेज। तो वो क्यों बोल रही है, यानी कि आप क्या रहे, अलर्ट रहे, आपका इंटरेक्शन रहे, ओपन माइंडेडली आप बैठे रहो, फिजिकली प्रेजेंट हो बट आप मेंटली एब्सेंट हो गए हो। सो ये सारी चीजों को स्टैब्लिश करने के लिए बॉडी पॉस्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप सीधे बैठे हैं तो मतलब आप ध्यान केंद्रित है आप लोगों का, अगर आप ऐसे झुके हुए बैठे हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अभी इंटरेस्टेड फील नहीं कर रहे हैं। जैसे हरिओम कोने में बैठा है एकदम, है ना, हरिओम एकदम यूं करके बैठा हुआ है, हरिओम पे नजर जा रही है लेकिन मेरे को पता है हरिओम थोड़ा बहुत ध्यान भी दे रहा है लेकिन उसका दिमाग कहीं और भी घूमने चला जा रहा है बीच बीच में, है ना हरिओम? एम आई राइट और एम आई राइट? है ना? सी, तो ये क्या होता है, वे ऑफ कम्युनिकेशन। हरिओम कुछ अलग ही मुझे मैसेज कन्वे कर रहा है एंड आई गॉट दैट, आई अंडरस्टूड। वेयर आप लोग अलग कम्युनिकेशन मुझे कन्वे कर रहे हैं बाय बीइंग अटेंटिव इन द क्लास, बाय शोइंग योर इंटरेस्ट, बाय मूविंग योर हैंड्स, बाय नॉडिंग योर हेड्स, बाय स्माइलिंग, बाय गिविंग फेशियल एक्सप्रेशंस। ये सब चीजें क्या है, कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। आई होप अब समझ में आया प्रॉक्सिमिटीज और इसका पोस्चर का डिफरेंस। यस, पोस्चर्स देखो वही बात आई, पोस्चर जो है सिर्फ बैठने के लिए है। पोस्चर, हमारा पोस्चर खड़ा कैसा है, हमारा बॉडी पार्ट्स के लिए है, सिर्फ हम कितना अलर्टनेस और स्लाउचिंग, इंटरेस्ट और डिसइंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, कैसे शो कर रहे हैं। वेयर बॉडी लैंग्वेज में मूवमेंट भी आ रहा है और हाव भाव सब कुछ आ जाता है, ऐसा। तो वो तो बात, अरे यार अब बात तो वही बात आ गई। मेरा ये कहना है कि पोस्चर में सिर्फ बैठने के तरीके की बात हो रही है, यहाँ पर बैठने की बात हुई है। मैंने आपको अभी बोला कि मैं बैठ के तो नहीं बता सकती, चलो तो मैं बैठ के भी बता ही देती हूँ। अब मैं ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है, आई एम सिटिंग लाइक दिस स्ट्रेट, तो मतलब मैं अलर्ट हूँ, यही मैं ऐसे करके बैठी हुई हूँ। ये क्या है, मेरा डिसइंटरेस्ट शो कर रहा है, ये मेरे सिर्फ बैठने के तरीके से बता रहा है। वहीं अगर मैं बॉडी लैंग्वेज की बात कर रही हूँ तो मैं पढ़ाते हुए भी अपने हाथों का मूवमेंट कर रही हूँ, मैं अपने हेड का भी मूवमेंट कर रही हूँ, मेरी बॉडी लैंग्वेज अलग है, मैं साथ साथ में फेशियल एक्सप्रेशन भी ला रही हूँ। मतलब सारी चीजें जब इनकलकेट होती है साथ में, कलेक्टिवली हम लोग यूज कर रहे हैं, सो वो नॉन वर्बल में आएगा। बस उसको हमने बाइफरगेट कर दिया, अलग अलग नाम से हमने उसको सेपरेट कर दिया है। अगर मैं दिख नहीं रही हूँ तो वापस खड़ी हो जाती हूँ। हमने अलग अलग नाम से उसको सेपरेट कर दिया, बट है वही चीज कि जब साथ में मिल जाती है तो नॉन वर्बल। इधर मूवमेंट आएगा, मैं अपने हाथों का भी उपयोग कर रही हूँ, मैं यहाँ से वहां घूम भी रही हूँ, मैं चाहूँ तो वहां भी जा सकती हूँ, आपके पास भी आ सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, ठीक है, आप नहीं कर सकते अभी। ये बॉडी लैंग्वेज है। वेरेज अगर आप पोस्चर की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ बैठने के तरीके की बात हो रही है कि आप किस तरह से बैठे हुए हैं, कितने अलर्ट मोड में बैठे हुए हैं, कितना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं आपके बैठने से। ऐसा पार्ट नहीं कह सकते बट नाम अलग अलग कर दिए हैं, मतलब एक तरह से बोल सकते हो कि है ऐसा। हाँ नहीं भाई, ये नहीं पता था मुझे। पर आप ये कह सकते हो कि नाम अलग अलग दिए हैं लेकिन मतलब एक तरह से उनका वही आ रहा है, क्योंकि अगेन बॉडी लैंग्वेज आपने जैसा बोला कि पोस्चर में भी तो बॉडी यूज हो रही है, आपका वही कहना था, है ना, तो नाम क्यों अलग कर दिया? वही बात है, नाम का अलग करना उनको जरूरी है वरना सब मिक्स हो जाएगा।
यहाँ पर सिर्फ पोस्चर की बात हम बैठने के लिए बोल रहे हैं, और यहाँ पर हम ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज, इधर से उधर घूमने की, बैठने की, सब इंक्लूड हो जाएगा उसमें। ठीक है, क्लियर है, पक्का? और कोई डाउट? अच्छा इंटरेस्टिंग सेशन था। चलो, इसके बाद हम कल पढ़ने वाले हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में, और चैलेंजेस क्या होते हैं वो देखने वाले हैं कम्युनिकेशन में जो फेस करते हैं, एंड आफ्टर दैट हम उसको ओवरकम कैसे करते हैं वो चीजें भी पढ़ने वाले हैं। फाइन।